शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि भूत विद्या किसी के संकल्पों को रीड करना यह तो भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप माना परमात्मा कोई थॉट रीडर नहीं है। वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। परमात्मा आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिससे पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। तो ये प्रश्न यह है कि परमात्मा भूत विद्या के बारे में क्या समझा रहे हैं। उत्तर है, आज 2-3 के प्रश्न इस भूत विद्या के बारे में आए। भूत विद्या वो नहीं जो दुनिया में चलती है या जो आप सब सोच रहे हैं। भूत विद्या का अर्थ है यह है कि ये शरीर के लिए जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ाई हम दुनिया में पढ़ते हैं, वो इस शरीर, इस जीवन निर्वाह के लिए हम पढ़ के तैयार होते हैं। तो ये भूत माना 5 तत्व से बना हुआ ये पुतला। इसलिए कई बार परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पूजा के लिए गुड़िया जैसी मूर्तियाँ बनाते हैं और फिर पानी में डुबो देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि भूतों की पूजा हुई। जो चीज़ इस आँखों से दिखाई दे रही है उसके बारे में कहते हैं, वो भूत नहीं जो दुनिया वाले समझते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये शरीर निर्वाह के लिए, अभी के लिए ये पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई संस्कार परिवर्तन करके नई दुनिया, जो स्वर्ग, जो श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है, उस दुनिया में जाने के लिए परमात्मा ये पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो दुनिया में सब क्या कहते हैं भगवान के लिए, कि भगवान तो जानी जाननहार है, सबके मन को जानते हैं। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि भगवान कोई थॉट रीडर नहीं है, वो तो नॉलेजफुल है। सारे ब्रह्मांड की नॉलेज, सारे चक्र की नॉलेज, सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज उनके पास है। तो वो जानी जाननहार का अर्थ है ये दुनिया के कैसे बनी, कैसे चली, कैसे विनाश होगा, कैसे नई दुनिया बनेगी, कैसे कर्म बनते हैं, ये सारी बातें
को जानना अर्थात जानी जाननहार नॉलेजफुल। तो इसके लिए सब दुनिया में कहते हैं कि वो सबके मन को जानता है। तो ये इसीलिए कहा कि ये पढ़ाई से ही तुम 21 जन्मों के लिए अखंड सुख का राज्य की जो वर्षा है वो प्राप्त करते हैं। तो विश्व की राजाई लेना अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनना। जो श्री कृष्ण की दुनिया है वो राजाएं अलग है और द्वापर के बाद के राजाएं अलग है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और जो हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, आत्मा की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उससे हम विश्व के राजा बनते हैं, स्वर्ग के राजा बनते हैं। वो इस संगम युग के पुरुषार्थ से बनते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है ज्ञानदान देकर औरों को पवित्र बनाना, औरों के दुख दूर करना। तो अभी जो हम देवी देवता बनते हैं वो पुण्य आत्मा बनना है। और दूसरा है पुण्य, जो द्वापर के बाद जो राजाएं बनेंगे वो दान पुण्य से बनेंगे। जितना जो दान करेंगे उस अनुसार दूसरे जन्म में उसको साहूकार के घर या राजा के घर जन्म मिलेगा। लेकिन ये जो है वो स्वर्ग की बादशाही के लिए ये संगम युग की पढ़ाई है। उसके आधार से आपको राजाई मिलेगी। फिर इसमें भी नंबरवार है। 33 करोड़ से 9 लाख और 9 लाख से 16,000, 16,000 में से 100 और 8, ये अलग अलग नंबर है। तो जो पहले जन्म से आते हैं और राजाई घराने में आते हैं वो बार बार राजाएं बनते हैं। तो जो पहले जन्म से जो आते हैं वो 21 जन्म मना त्रेता के अंत तक ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो कभी विनाश नहीं होता, अखंड सुख जिसको कहते हैं। अभी इस द्वापर के बाद और स्पेशली इस कलयुग में सुखी भी होते हैं लेकिन कोई ना कोई दुख जरूर है, और थोड़े समय सुख थोड़े समय दुख ऐसा। लेकिन स्वर्ग में दुख का या बीमारियों का नाम निशान नहीं है, ये समझाना चाहते हैं। बाकी कोई दूसरी भूत विद्या नहीं है। ओम शांति।